अरे नेटा हुआ कलुआ, क्या हाल है? आज फिर से आ गए हैं तोर पोल खोले। पोल खोलना जरूरी भी है बाबू, काशी कि जैसे तू सोशल मीडिया पर खुलेआम पक्षपात कर रहे हो, किसी को टारगेट कर रहे हो, ये बात के बारे में सबको तो जानना चाहिए ना। हम आते हैं तो प्रमाण सहित आते हैं, ऐसे ही तो बोलते नहीं है तोरा लेखा। देख पहले तोरा, हाँ एक और बात, आज की वीडियो में तोर कोई भी क्लिप नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट बताएंगे, खाली उदाहरण बताते हैं तू कैसे किसी को टारगेट करता है। उसका खेसारी लाल यादव, माने खेसारी लाल यादव के तो तू ऐसे टारगेट करते हैं जैसे मौसा का तोर दुश्मन खेसारी लाल यादव है। एक छोटा से छोटा गलती निकाल के तू लोग इतना चिल्लाते हो। 3-4 दिन पहले खेसारी लाल यादव का वो गाना आया था जिसका म्यूजिक पुष्पा फिल्म के एक गाना से रिलेटेड था, रिलेट किया जा सकता है या फिर इंस्पायर्ड था या फिर कॉपी था, ये भी मान लिए। अब तू उस पे आके इतना चिल्लाया था, इतना चिल्लाया जैसे भोजपुरी के इतिहास में आज से पहले कोई किसी के गाना का कॉपी नहीं किया था, कोई म्यूजिक एक दूसरे से इंस्पायर्ड नहीं था। अब फिर तोरे वो करतूत बताते हैं। कल खेसारी लाल यादव लाइव आए थे। अब वो लाइव के बाद जैसे तू आके रात में भोंकना शुरू कर रही जैसे खेसारी लाल यादव के सबसे बड़का गलती है। हाँ? अब बताई तू कि कैसे कोई के तू पक्षपात कर रही। सबसे पहला नंबर आ जाए तू कल्लू पर। आज से 8 दिन पहले उत्तर प्रदेश में शो हो रही है बाबू। उस शो में कल्लू वो गाना गा दिली है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। ओकर बाद लगातार बवाल शुरू हो गई है। तू अपने दोनों कहा है कि भोजपुरी के तमाम जो खबर पर एकदम अपडेट रही हम लोग, तो अपडेट रहा ही तो आज तक 7 दिन के अंदर में तू कोई वीडियो काहे ना बनल ही हो। हैं? आज जब खेसारी लाल यादव लाइव आ गए तो तू 7 दिन में वीडियो ना बनेले है, लेकिन खेसारी लाल यादव जे दिन लाइव हल दोपहर के वही दिन शाम में तू वीडियो बना दिली। माने 3 घंटा में एक तरफ तू वीडियो बना दी थी आ एक तरफ तोरा 7 दिन में भी तोर वीडियो न बनी थे। पक्षपात यहां तू कर लही। पक्षपात पवन सिंह के एगो सेम टू सेम गाना आली, तू एगो खेसारी लाल यादव के गाना के पुष्पा फिल्म के वो गाना से म्यूजिक जब मिलता जुलता तो तू खूब चिल्लल ही, लेकिन पवन सिंह के गाना सेम टू सेम के हीरोइन रानी चटर्जी साफ आरोप लगल थी कि पवन सिंह उनके बिना मर्जी से सेम टू सेम गाना रिलीज कर दिए हैं। सेम टू सेम गाना रानी चटर्जी बॉस फिल्म के लिए शूट की थी और उनको नहीं पता था कि इसको भोजपुरी के एल्बम में रिलीज किया जाएगा। ये बात पर तू काहे नहीं आया हो, काहे वीडियो नहीं बनाया? तू आके बताता ना कि पवन सिंह का यहां गलती है, रानी चटर्जी को अगर नहीं पूछे हैं तो। जिस हीरोइन का गाना वो शूट किए हैं उसके बिना इजाजत के उसको रिलीज कर दिया गया, इस पे भी तुम आके बोलता ना हो। तीसरा मैटर पे आओ। जे तू गायक का कहता है, जिसको तुम अपना खास गायक बना के रखा है, तोरा ऊपर जो 2-3 गो गाना गाया है, जाके उसका ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पे देखना, उसका नाम हम नहीं लेंगे, उसके यूट्यूब पे देखना, खाली कॉपी सॉन्ग तुमको मिलेगा, लगातार कॉपी सॉन्ग मिलेगा। एगो गायक के नहीं, पवनो सिंह के कॉपी मिलेगा, खेसारी लाल यादव के कॉपी मिलेगा। उस पे तो तुम कभी आके नहीं बोला। अपना नहीं, जाके यूट्यूब पर सर्च करो बबुआन सॉन्ग, नया 1 महीना के अंदर में बना ढेर सारा गाना तुमको मिलेगा। उस पे तो तुम वीडियो नहीं बनाया। लेकिन खेसारी लाल यादव एगो छोटा भी गलती अगर कर देता है तो उस पे आके तुम वीडियो बना देता है। ये पक्षपात बंद करो कि नहीं बंद करोगे? आई भोजपुरी के अश्लीलता के नाम पर जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, ये बेवकूफ बनाना कब बंद करोगे? आज तुम जो कहते हो कि तुम्हारे आने से बहुत सुधार हुआ है, कहां सुधार हुआ है बाबू? ऐसा सुधार हुआ है कि खाली तुम ही को दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। कभी पॉलिटिक्स करने लग जाओगे, कभी नेहा सिंह राठौर का विरोध करने लग जाओगे, कभी किसी भोजपुरी के गायक का विरोध करने लग जाओगे। मानसिकता क्या है तुम्हारा? तुम अपने मानसिकता को पहले बताओ दर्शकों के बीच में आके कि तुम चाहते क्या हो। खैर देखिए, कल के लाइव के बारे में हमने भी मगधी माटी के जो यूट्यूब चैनल है वहां पे आके एक वीडियो बनाया है। हमने ये कहा कि कल्लू का गलती माफ करने लायक नहीं है, कल्लू जो है गलत किए हैं, लेकिन अब भोजपुरी के दर्शक, भोजपुरी के लोग कर भी क्या सकते हैं? कल्लू का मर्डर तो नहीं कर दिया जा सकता है। 2 बार आके माफी मांगा, ठीक है, नाराज है उनसे, ये अपनी जगह पे है, लेकिन कहीं ना कहीं कल खेसारी लाल यादव जब लाइव आके आए वो भी अपने जगह पे खूब सही थे। काहे सही थे ये बताते हैं। इस 7-8 दिन में भोजपुरी के कोई कलाकार लाइव आके ये कल्लू वाला कांड पे नहीं बोला। काहे नहीं बोला? काहे से कि गुटबाजी होता है।
तो देखिए एक्चुअली लाइट चला गया था और हमको अर्जेंट कहीं निकलना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो को गाड़ी में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नेटहवा कलुआ पक्षपात कर रहा है तो उससे पूछना तो बनता है कि काहे खेसारी लाल यादव को जो है टारगेट कर रहा है। और अगर पवन सिंह का सेम टू सेम गाना पे विवाद होता है तो उस विवाद के बारे में भी उसका बताना जो है फर्ज है, क्योंकि भोजपुरी के तमाम मुद्दों पे वो आके जो है वीडियो बनाता है। तो इन तमाम बातों को बड़ा गौर से देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर किसी अगले वीडियो में इस पे विस्तार से बात करेंगे सबूत के साथ। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो खूब जम के शेयर कीजिएगा ताकि उस बेनकाब हो पाए नेटहवा कलुआ